गुड आफ्टरनून अरुणाचल। हम लोग का अरुणाचल का आज अभी हम लोग यहाँ पे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आज हमारा अरुणाचल का जितना जनता है आप सबसे बातचीत करने आए हैं। आप सबसे आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीना बाद आप सबसे मिलने आए हैं। आप सब ने देखा है अभी सब आई थिंक एवरी अरुणाचली जितना भी है सबको पता है अभी सब डर के बैठा हुआ है। ये बार जो सिचुएशन हुआ दिस हैज़ बिन लाइक एक इमरजेंसी सिचुएशन टाइप का था। जो 1975 में जो हमने देखा जो इंदिरा गांधी का समय में जो एक इमरजेंसी सिचुएशन था, आई थिंक ये बार जो अरुणाचल प्रदेश में इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो एक रिप्रेसिव मूव जो एक इतना बड़ा ये में हाई प्रोफाइल तरीका से सब कोलैबोरेटिव तरीका से जो गवर्नमेंट ने हमें सप्रेस करने का जो प्रयास किया, आई थिंक दिस हैज़ बिन अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। और हम लोग को जितना भी अरुणाचल के जितना वॉइस है पीपल आस्किंग फॉर जस्टिस दे हैव बिन ट्राइंग टू सप्रेस अस। ये बार हमें सप्रेस करने का पूरा उन्होंने सबसे जोर लगा दिया। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कुछ बोलने से पहले सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि अभी हमारा जो विसल ब्लोअर था हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग जी, आई थिंक उसका देहांत होने के समय अभी आई थिंक इट हैज़ बिन 2 months नाउ सिंस द डिपार्चर ऑफ आवर बिलवड ब्रदर। और ये 2 महीने में हमने देखा कि ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स हम सब जितना भी अरुणाचल के हमारे जनता है आप सबको दिल से आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर ऑल द लव सपोर्ट एंड प्रेयर्स। हम सब ने कोशिश किया ग्यामर पादंग को बचाने का, लेकिन हमारे हर कोशिश के बावजूद हम उसे नहीं बचा पाए। लेकिन जाते जाते उसने हमें एक फुटप्रिंट्स छोड़ के चले गए, उसने अपना एक लेगेसी छोड़ के चले गए। तो उसी लेगेसी पे चल के हमारे जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो हमारा प्रिंसिपल है हमारा सैंक्टिटी है, ये इसका जो प्रिंसिपल है दिस हैज़ बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर ब्रदर ग्यामर पादंग। तो हमने डे 1 से अभी तक जितना भी मूवमेंट को लेके आया है हमने कभी भी इशू को डाइवर्ट होने देने का हमने कभी भी अलाउ नहीं किया। हम भी इशू पे इंटैक्ट रहा और अभी भी है। तो सबसे पहले हमारे जितना भी अरुणाचल की जनता है कि आप सबको टाइमली हमने ये जितना मीडिया ब्रीफिंग है हम आपको टाइमली आके एड्रेस नहीं कर पाया, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहूँगा। इसका भी वजह है, इसका वजह ये है कि बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन जितना भी यहाँ पे एक क्याओटिक सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसका कारण से हम जो एक मूवमेंट ले जा रहा था उसको सही तरीक़ा से कंटिन्यू नहीं कर पाया। और दूसरा ये था कि हम भी वेट कर रहे थे शायद इफ़ वी कीप क्वाइट शायद कोई तो आवाज़ निकलेगा। ये 2 महीना में हमने देखा कि यहाँ पे कोई आवाज़ तो नहीं निकला। तो ये था। और दूसरा अभी जो हमारा जो दूसरा बात है कि सबसे पहले ये हमारा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट को वी वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस कि ऐसा एक सिचुएशन में जहाँ पे जो एक डिक्टेटोरियल विम्स विच दे वर ट्राइंग टू इम्पोज कि हम जितना भी हमारा जनता का आवाज़ है उसको सप्रेस करने का जो एक उसने जो प्रयास किया यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से यहाँ पे टाइमली इंटरवेंशन करके हमारा जुडिशरी ने once again दे हैव रीअफर्म्ड आवर फेथ हमारा जुडिशरी पर कि राइटली उसने जो एक डिटेंशन ऑर्डर था जो हमारा चेयरमैन तेचीपुरु सर और मेरा खिलाफ एंड देन और एक पेरेंट ग्रुप है हमारा जो खिलाफ जो आया था उसको राइटली क्वाश कर दिया है। तो वी फॉर दैट वी रियली वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रेटिट्यूड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। एंड देन हमारा जो लर्नेड एडवोकेट्स है एडवोकेट तबो ग्यादी सर एंड देन हमारा एडवोकेट अंशुमन शर्मा सर कि बिकॉज ऑफ योर जो एक फाइट आप जिस हिसाब से ये लीगल बैटल को आप इनिशिएटिव लिया the justice has been delivered. And thirdly
जो हमारा यहाँ पे ये बार जो इतना बड़ा तरीका से हमें जो सप्रेस करने का जो प्रयास किया, आई थिंक दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अभी एटलीस्ट पता तो चल गया कि स्टेट गवर्नमेंट कितना कैपेबल है। अभी तक तो ऐसा था कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ यहाँ पे नया डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट जब एसआईसी इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब भी कोई पुलिस पर्सनल नहीं था। इनफैक्ट हमारा स्टेट का इंटेलिजेंस तो दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट कितना डेकेड से, और लास्ट 9-10 मंथ से जितना हमने ये इशू को लेके आया, कभी भी स्टेट इंटेलिजेंस का कोई रोल ही नहीं रहा। इनफैक्ट वो लोग का तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव नहीं था। लेकिन ये बार हमें जिस तरीका से हम लोग को सप्रेस करने के लिए जितना स्टेट का मशीनरी है, जितना भी हमारा स्टेट का जो इंटेलिजेंस है, एंड देन जितना भी हमारा पुलिस फोर्सेस, जिस हिसाब से वो लोग ने यूज़ किया, जो हमारा जो जनता का आवाज़ है, हमारा पीएजेसी का आवाज़ है, उसको दबाने का, एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट कैपेबल है। दैट मीन्स अभी तक अगर कुछ नहीं हो पा रहा था, उसका मतलब ये था कि वो लोग का इंटेंशन ही नहीं था। एटलीस्ट इतना तो हमें कंफर्मेशन हो गया। तो हमारा ये जो हमारा ऑनरेबल सीएम सर जो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन बोलता है, और हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ पे जितना अपने जिस हिसाब से यहाँ पे अपना जितना स्टेट का मशीनरी है, आई थिंक यही मशीनरी को आप इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ तो हुआ नहीं। एंड जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना भी हमारा पेरेंट्स है, सबको सप्रेस करने का दे है, जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी रिसोर्स, सबको लगा दिया। तो जुडिशियल इंटरवेंशन टाइमली यहाँ पे एक करेक्टिव मेजर लेने का कारण से एटलीस्ट आज हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो नकाब है उसको तो उतार दिया, ये खुलासा तो हो गया। और थर्डली हमारा जितना भी हमारा टीम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से यहाँ पे जितना भी ये मूवमेंट में और ये रिसेंटली जहाँ में भी जितना ये हमारा पेरेंट्स है, हमारा जितना भी ये पब्लिक है, जिसको भी डिटेन किया, हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हमारा जो सॉलिडारिटी है हम एक्सटेंड करना चाहेगा कि यहाँ पे आई थिंक मोर देन 100 पीपल वर डिटेन, अप्रोक्सीमेटली 120 पीपल को अरेस्ट किया गया। तो उसमें से 41 जो ये हमारा उसमें से ये है सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे एस्पिरेंट्स है। 41 को ये अपोपा एक्ट में बुक किया गया, एंड देन फॉर 30 days दे वर डिटेन, एंड 30 days टू द पीपल ऑफ अरुणाचल, ये मजाक बात नहीं है। जब आप कुछ गुनाह किया नहीं है, विदाउट एनी कमिटिंग अ क्राइम, आप 30 days जेल में बैठना, आई थिंक ये कोई मजाक बात नहीं है। और जो जिस हिसाब से ये बार जितना भी डिटेन किया गया, जैसे हमारा ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तलोपोतम सर का तरफ से बहुत कैजुअली सबको डिटेंशन ऑर्डर निकाल देता है। इनफैक्ट इसका डिटेंशन को एक्सटेंशन करना है बोलता है। एटलीस्ट यहाँ में डिटेंशन ऑर्डर के लिए साइन करना बहुत आसान है, ऑर्डर देना बहुत आसान है, लेकिन अब उसका जगह पे जहाँ पे जो डिटेन हो रहा है, इफ़ यू ट्राई टू बी एट देयर शूज, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली इसका पेन क्या है, इसका मिजरी क्या है। और इसका एक ही कारण है कि वी वर आस्किंग फॉर जस्टिस। इसी के लिए आपने हमारे जितना भी आम जनता है, आप ये स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें सप्रेस करने का इतना बहुत बड़ा आपने प्रयास किया। एंड जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो ये हाई हैंडेडनेस है, इतना तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट चल रहा है, जो विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, अपना हिसाब से जिसको भी अरेस्ट करना है, जिसको भी उतारना है यहाँ पे, क्योंकि इतना जितना भी डिटेन हुआ है, किसी को तो ये इशू से लेना देना भी नहीं था, उसको भी उतारा गया। कोई हॉस्पिटल जा रहा था, उसको भी उतारा गया। कोई ये कहीं मार्केट जा रहा था, उसको भी उतारा गया। इनफैक्ट यहाँ पे घर तक जाके डिटेन किया गया। और इतना भी नहीं, ये बनकोल खत्म होने का बाद भी उसके बाद भी दे हैव डिटेन। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ प्रिवेंशन करना नहीं था, ये लोग का मोटिव वाज समथिंग एल्स। तो जितना भी अरेस्ट हुआ है, और हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो मेंबर्स है,
हमारा 4 मेंबर्स को फॉर 30 डेज उसने ये किया, डिटेन किया, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो वी स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारा पीए जैसी आप सबको फिर से दोहरा दो, फिर से रिपीट करूं कि वी डिड नॉट डिक्लेयर बंद कॉल। हमने शुरू से कहा कि हमारा जितना भी इशू है वी विल टेक फॉरवर्ड इन अ डेमोक्रेटिक वे। और यहाँ पे भी ये इशू इसलिए दोबारा क्रॉप अप इसलिए हुआ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट दे फेल टू स्टैंड बाय देयर वर्ड्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना ही जो कमिटमेंट था उसको किया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं होता, आज इतना लोग को अरेस्ट करने का नौबत नहीं आता। इनफैक्ट हम लोग को यहाँ पे धरना करने का, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का हमको क्या मजा लगता है। ऑल वी आर आस्किंग इज यू हैव टू डिलीवर जस्टिस। और हमने स्टेट गवर्नमेंट को उतना ही कहा कि आपने जितना भी कमिटमेंट दिया है काइंडली स्टैंड बाय दैट। जो आपने कमिटमेंट किया 18 फरवरी को जो कमिटमेंट किया था सिर्फ उसको आप काइंडली फुलफिल कीजिए। और जैसे हमारा जो पीएजेसी का तरफ से वी एक्चुअली वांट टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू सम ऑफ द वॉइसेस जो ये दौरान में, ये क्राइसिस में जो एक हिम्मत दिखाया आवाज़ निकालने का, आवाज़ उठाने का। तो वो वॉइसेस को वी वांट टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस। तो हमारा वहाँ पे जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं और हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी से भी है और लीगल फ्रेटर्निटी से भी है और एनजीओस है, सिविल सोसाइटीज़ है, इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज लोग भी हैं। जो ये इशू में जब इतना लोगों को डिटेंशन कर रहा था तब आपने हिम्मत दिखा के जो हमारे लिए एक सॉलिडारिटी एक स्टैंड लिया। वी रियली वांट टू एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल ऑफ यू। और इसी बीच हमने एक चीज़ तो देख लिया कि जब सिचुएशन नॉर्मल होता है बोलने वाला बहुत आ जाता है। इनफैक्ट ये इशू को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, देयर वर लॉट ऑफ वॉइसेस। अभी आप इसको ऐसे किया, ऐसे क्यों नहीं किया, इतना लोग क्वेश्चन किया। लेकिन जब यहाँ पे सिचुएशन ऐसा था, जब किसी को खड़ा करना था, किसी को यहाँ पे आवाज उठाना था, आई थिंक दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसा भी इंसिडेंट देखा कि इट वाज एक्चुअली वेरी सैड और हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग भी था। यहाँ पे जितना भी सीबीओस है अरुणाचल प्रदेश का, जितना भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट इवन वन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इशू, ये जब इतना डिक्टेटोरियल, इतना ड्रैकोनियन तरीका से जो एक ड्रैकोनियन एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था, नॉट इवन अ सिंगल एनजीओ, नॉट इवन अ सिंगल सीबीओ ने आवाज उठाया। क्योंकि यहाँ पे जितना भी इशू होता है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो हमेशा फोरफ्रंट में आता है। यहाँ पे हमने ये लास्ट 1-2 मंथ्स में एटलीस्ट यहाँ में हमने किसी का आवाज नहीं सुना, नाइदर फ्रॉम द नेस, नॉर फ्रॉम द एबीके, नॉर फ्रॉम द जीडब्ल्यूएस, नॉर फ्रॉम टीसीएस, नॉर फ्रॉम एआईटीएफ, नॉर फ्रॉम एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा यहाँ का जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कोई आगे नहीं आया। क्योंकि आप सबको समझना ये जरूरी है, ये जो इशू है, ये एपीपीएससी का जो इशू है, ये हर घर का इशू है। इनफैक्ट ये इशू को उतारने के लिए सबसे पहले सीबीओस आगे आना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये सीबीओस का काम है। सीबीओ क्यों बनाया जाता है? और इनफैक्ट यहाँ पे जितना भी जो एक साइलेंस मेंटेन किया, हम तो बोलेगा कि ऐसा है, जब भी कुछ क्राइम होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्राइम। एक क्राइम होता है वो क्राइम में आप एग्जीक्यूट करने का पार्ट बनना, दैट इज वन फॉर्म ऑफ क्राइम। और दूसरा क्राइम ये होता है जब कोई क्राइम करे एंड यू आर मेंटेनिंग साइलेंस, दैट साइलेंस ऑल्सो इज अ क्राइम। और ये बार अनफॉर्चुनेटली हमारा ये स्टेट का जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस और जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है और कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये जितना भी एक गलत चल रहा था कि किसी ने आवाज भी उठाया। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट
इट इज़ वेरी वेरी सैड। और यहाँ पे जो ये इन्वेस्टिगेशन जितना भी ये तरीका से आई मीन जिस हिसाब से हम लोग को, जैसे हमारा चेयरमैन हो गया तेचीपुरु सर, और इनफैक्ट बोथ ऑफ अस, हम दोनों को तो ये एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर कर दिया, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। इनफैक्ट ये बात फिर से लाइक सबका जितना हमारा पब्लिक जितना जानता है, आप सबको बता दो, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से ये भी कहा गया था कि हम लोग क्या है, अर्बन टेररिस्ट। आई थिंक दिस इज हाईली कंडेमनेबल, दिस इज अ वेरी हाईली कंडेमनेबल। अब यह प्रूव करना पड़ेगा वेयर वाज सर, ये एंटी जो हमारे सोशल एक्टिविटीज या फिर जो टेररिस्ट जो एक्टिविटी करता है, जो क्राइम करता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा हाउ वी आर टेररिस्ट हियर। अभी आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये इशू आई मीन ये बार जैसे जिस हिसाब से ये लोग जो सप्रेस करने का द प्रोसीजर वो लोग अपनाया, द टेक्निक्स दे अडॉप्टेड, इट इज हाईली कंडेमनेबल। ये हर अरुणाचली को, हर जनता को, आप सबको समझना पड़ेगा। अभी जैसे कि कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग को सप्रेस कर रहा था, आप लोग हंस रहा था, शायद आप लोग भूल गया कि आज शायद ये जो एक्ट का थ्रू से जो एक रिप्रेसिव मेजर्स इसका रिसीविंग एंड आज हम लोग है। लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब द सेम मेजर आपका पास, आपका अगेंस्ट भी लिया जाएगा। एवरीबडी शुड हैव, जबकि एवरी आइडियली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, सही को सही, गलत को गलत बोलना चाहिए था। अगर सही कर रहा है तो सही है बोलना है, अगर गलत कर रहा है तो इवन दे शुड हैव रेज्ड वॉइस। और जो मोडस ऑपरेंडी ये लोग ने अपनाया, जैसे घर में जाके अरेस्ट करना, अभी आप बोल रहा है कि प्रिवेंशन कर रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है, तो जो घर में बैठा हुआ है, जो यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इनफैक्ट इतना दूर दूर जाके भी अरेस्ट किया है। और यहाँ पे इनफैक्ट जो उसका फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर को भी कितना हैरेसमेंट मिला है, इनफैक्ट प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया है, और जो इतना प्रॉपर्टीज भी डैमेज हुआ है। एंड जो हमारा जितना भी प्रोटेस्टर्स है, और हमने देखा भी है, देयर हैज बीन अ मैन हैंडलिंग ऑफ द प्रोटेस्टर्स। आई थिंक ये सबको वी हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑल दिस। और हम डेफिनेटली जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डेफिनेटली हम उसको सवाल करेंगे। और आज आप सबको बता दूं, यहाँ पे मीडिया में आने का जो बड़ा रीज़न तो यही है कि हम यहाँ पे डेफिनेटली कुछ समय के लिए साइलेंट रहा है, बट हम यहाँ से ये इशू को हम यहाँ से हटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल कंक्लूजन जो होना है दैट हैज़ टू हैपन। लेकिन आप सबको बता दो कि दिस इज, ये जो मूवमेंट है, ये जो इशू है, ये इशू का सीरियसनेस, इसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि जो ये इशू को हम जो पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी है और जितना हमारा मेंबर्स है, सिर्फ हमसे नहीं होगा, यहाँ में पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए। एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरीबडी हैज़ टू पार्टिसिपेट। तो इसलिए आप सबको वही बताने के लिए आया है। एंड देन जो बाकी जो पॉइंट्स हैं, हमारा चेयरमैन है, कैसा बोलेगा? गुड इवनिंग सभी अरुणाचली को। तो आज का हम लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग आने का मतलब तो मेरा वाइस चेयरमैन सर नालो सर बता ही दिया। तो हम लोग यहाँ आने का मकसद वही है कि जनता को और एडमिनिस्ट्रेशन को और ये गवर्नमेंट को हम लोग ये चेहरा दिखाने के लिए आया है कि हम लोग यहाँ पे इशू को डर के भागने वाला नहीं है। और यहाँ पे कोई जो ऐसे सोच रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही यहाँ पे कर सकता है, करोड़ों में पैसा पे के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और वही आवाज़ उठाएगा और वो चुप रहने से बाकी पूरा चुप रह जाएगा, ऐसे नहीं होगा। और उसका अलावा यहाँ पे अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको सप्रेस करेगा, ऐसे नहीं होगा। हम लोग इस मुद्दा को जैसे लेके आया है, बीच में कोई लोग ऐसे है कि मुद्दा को शायद एक कोई साइकोपेन डीसी है अरुणाचल में, ट्रेनिंग लेके शायद आया होगा, बीच में
आया है, पता है इशू का बारे में पता है ही नहीं। हम इसलिए जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को मालूम ही नहीं है उसको भी बता दो, और पीएजीसी कैसे फॉर्मेशन हुआ उसको भी बता दो, और पीएजीसी अभी तक किस वजह से इशू को लेके आया मैं बता दो। आम जनता भी आप लोग सुन लीजिए, और जितना हम लोग का सपोर्टर है, जितना पब्लिक है, जितना पेरेंट्स है, वो तो पहले से पता है। देखिए हम लोग पहले मुद्दा जब लेके आया था, हम लोग का हीरो ग्यामर पादंग सर लेके आया था, अगस्त में लेके आया था। सितंबर से हम लोग पादंग का साथ पे जुड़ा है, प्रेस ब्रीफिंग किया, मल्टीपल प्रेस ब्रीफिंग किया, और हम लोग का फर्स्ट रैली ग्यामर पादंग सर का साथ में 23 सितंबर को रैली किया जाता है। उसमें हम लोग अपसू अंशु को दिया गया है ज्वाइंटली। उस वक्त भी हम बोला था, बहुत पब्लिक का ये ग्रीवेंसेस था कि अपसू अंशु को स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस इशू को नहीं देना है, बिक देगा। बहुत हमको वेल वेसर भी बोला था, इनफैक्ट विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग भी बहुत रिलक्टेंट था। शायद वो मेरा ही एक गलत डिसीजन था। हमने ग्यामर पादंग सर को कन्विंस किया कि इतना बड़ा इशू को मेरा ख्याल से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ही, यूनियन ही इसलिए फॉर्म किया जाता है कि स्टूडेंट का हित पे बात करे। और हम तचिपुरु एसएपी वो जो उस समय तो हम जस्ट चेयरमैन था, इशू का चेयरमैन था। ग्यामर पादंग हमको एक अलग सा वो हमको डिपेंड होने लगा था उस वक्त में। तो हमने भी सोचा है कि हम तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का साथ साथ हम एक एस्पेरेंट भी था, यही एस्पेरेंट 2020 का, उसमें भी हम प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया, और मेरा भी फैमिली है, 5 बच्चा है। तो इशू का जो क्रक्स ऑफ द इशू, इसका ग्रेविटी को हमको मालूम हो गया था कि यहाँ पे एट द एंड आई हैव टू फाइट विद द गवर्नमेंट। तो हम नहीं चाहता था कि इतना बड़ा बोझ हम ले, इसलिए हमने बोला है कि अपसू अंशु को हमने बोला, पहले अप्रोच किया कि हमने बोला कि हम लोग एक इशू कमेटी फॉर्म किया है, आप लोग साथ दीजिए। उन लोगों का कहना था कि अपसू अंशु एक प्रोटोकॉल मेंटेन करता है, हम लोग एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कभी किसी इशू कमेटी का अंदर में काम नहीं करेगा। इशू को हम लोग को दो, चुटकी में खत्म कर देगा, एपीपीएससी ऑफिस को सील कर देगा, पूरा बोला था। तो उस जो विश्वास पे हमने पादंग को भी हम एश्योरेंस दिया कि ये लड़का लोग योंग है। और उस वक्त आप देखा होगा आरजीयू वाइस चांसलर का ऑफिस को भी तोड़ रहा था यही ऑर्गेनाइजेशन लोग मिलके ज्वाइंटली। उस समय पे ये लोग का अभी जो एरे गेरे लेदर कहा गया था, वाइस चांसलर का ऑफिस को तोड़ने के लिए वो जो रेंसम में ले रहा था स्टेट को, वो तो वाइस चांसलर देखो आरजीयू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सिर्फ अपसू का अंशु का सिर्फ नहीं है, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ नहीं है, उसको आप लोग चेयर को उसमें तोड़ रहा था। तो आप लोग का जो एनर्जी को देख के, स्टूडेंट का हित को, एस्पिरेंट का हित को देख के हम लोग भी आप लोग को विश्वास हुआ है कहीं ना कहीं ये जो कभी कभार जो स्टूडेंट को अभी हम लोग जो एक अंधविश्वास या जो हम लोग शक का नज़र से देखता है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग का जो एक्टिविटी से पता चलता है। तो हम लोग इशू को आप लोग को दिया, हमने नहीं दिया बोल के नहीं है। अगर हमको हीरो बनना था, आप लोग को इशू को नहीं देना था, हम यहाँ पे बहुत भाषण मार सकता था, प्रेस ब्रीफिंग कर सकता था, लेकिन हमने किया नहीं। आप लोग को हम ओपन प्लेटफॉर्म में यहाँ पे दिया, टेनिस कोर्ट में, उसमें भी हम बोला है कि मीडिया वाला आप लोग पूछा था हमको, अगर अपसू अंशु अगर कल को इशू को अच्छा से टेकअप नहीं करने से क्या करेगा, तो हमने बोला था हम वापस आएगा। इसलिए फर्स्ट मीटिंग में जब ये लोग का गवर्नमेंट का मीटिंग होने का बाद में, इनफैक्ट वो मीटिंग में भी देखिए अपसू अंशु गया था, ग्यामर पादंग को लेके गया ही नहीं था वो लोग। इनफैक्ट एक रेस्पेक्ट देना चाहिए था ग्यामर पादंग को भी। रात को आके वो लोग बोलता है कि इशू सोल्व हो गया, अभी बोल रहा है ना ये लोग इशू सोल्व, उस समय भी बोला था 12 अक्टूबर। उसका बाद से विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग का ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को शक होने लगा। तो हम बार बार मीटिंग बुलाया ये लोग को कि मीटिंग में क्या हुआ हम लोग को बताइए।
कभी तावांग जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। हम लोग को मीटिंग फिक्स करने में ऑलमोस्ट 1 वीक लगा। उसके बाद में हम लोग बोला इशू को हम लोग को वापस दे दो, आप लोग से नहीं होगा। ये विटनेस था, ये दोनों विटनेस था। अपसू अंशु का साथ में हम लोग मीटिंग बैठा था। हम लोग बोला है कल को आगे चल के आप लोग को और हम लोग का बीच में तू में होगा, इशू को वापस दे दो। ये लोग बोला आप लोग की अपसू है, आप लोग की अंशु है। आज अपसू का पेज में आप लोग ही लिखो, अंशु का पेज में आप लोग ही लिखो। गवर्नमेंट का मीटिंग जहां जाता है आप लोग ही करो। तो ऐसे आश्वासन देने का बाद में तो हमने फिर यामर पादंग सार को कन्विंस किया, क्योंकि आई हैव माई ओन कंपल्सन। हमको आज जैसे किया स्टेट गवर्नमेंट, हमको पता था ऐसे होगा, हमको भी सस्पेंशन करके रखा है। हम नहीं चाहते हुए इस इशू पे आया है, क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो सितंबर 23 को हम लोग वो क्या था उसको सौंपा है। 29 सितंबर में फर्स्ट मेमोरेंडम सबमिट किया। उसमें 7 डेज का अल्टीमेटम दिया था। अपसू अंशु वो सोच के देखो, बहुत बड़ा ये लोग भाषण मार रहे हैं ना अभी, हम लोग को एरे गेरे ले जा रहे बोल के। आप लोग का उस वक्त में अगर 7 डेज में होता तो यहां तचिपुरु को भी सस्पेंशन करने का जरूरी नहीं था। आप लोग का वो लेदारगिरी कहा गया, करोड़ों में पिक के आया बोलता है, और हम लोग को एरे गेरे लेदार बोलता है। हम लोग यहाँ पे लेदार बनने के लिए नहीं आया। हम यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का साथ साथ 5 बच्चा होने का साथ साथ हम यही में हम प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। आप लोग का जैसा करोड़ पिक के हम यहाँ पे नौतंगी नहीं कर रहा है। यहाँ पे भाषण मारेगा गवर्नमेंट का साथ में नेक्सेस करके और हमको डराएगा, वो मत सोचो। समय आएगा हम भी अपना वैसे करेगा। अभी तक हम अपना लेदारगिरी दिखाया नहीं। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एस एन एक्सपीरियंस हम कर रहा है। ये लोग उस वक्त में करता अभी तक होना नहीं था। अच्छा, ईडी को लाने के लिए कितना समय लगता बताइए? कोर्ट मॉनिटर प्रूव कर देता, सीबीआई लाता, कब लाया बताइए? ऑलमोस्ट 6 मंथ लगा, अभी तक कोर्ट मॉनिटर प्रूव हुआ ही नहीं। तो ये क्या है? और यहां पे देखिए बंद कॉल का जहां बात है और हम लोग का ये मूवमेंट है, हम लोग का मूवमेंट पीसफुल मूवमेंट ही रहा है। और हम पद से बोला है कि हम ये मूवमेंट को एक लॉजिकल कंक्लूजन में लाना चाहता है। और यहां पे हम लोग एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एस्पिरेंट है और मेरा जो पीछे बैठा हुआ है सब एस्पिरेंट है। ये लोग को भी कल को एग्जाम देना है। और इस इशू का चलते मेरा प्रिंसिपल है कि किसी लड़का को यहाँ पे जान गंवाने का जरूरी नहीं है, किसी लड़का को एस्पिरेंट को यहाँ पे कैरियर बर्बाद करने का जरूरी नहीं है। तो ये मकसद से, ये प्रिंसिपल से हम लोग गया। लेकिन अभी 2 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 9 मंथ्स लगा, अभी तक सोल्व नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग का इशू और हम लोग पीएजेसी कभी हम लोग वायलेंस को, कम्युनलिज्म को कभी हम लोग बढ़ावा नहीं दिया। जब पास्ट में देखिए, जब ताके जेरंग को पकड़ रहा था और वेस्ट सियांग उस बेल्ट से निकल रहा था, तभी भी हम लोग बोला है कि कोई कम्युनल एंगल नहीं लेना है। उस वक्त में तो सियांग का मसली है, कहा है, क्या है बोल रहा था, अभी सब चुप हो गया। लेकिन हम लोग हर एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि कम्युनल एंगल यहाँ पे किसी कम्युनिटी को यहाँ पे हम लोग नहीं लाना है। अगर चोर किया है तो सब किया होगा। चेयरमैन भी यहाँ अलग था, बहुत सारा चेयरमैन था। 2014 से लेकर 22 तक किसी चेयरमैन को अकेला हम लोग या किसी मेंबर को अकेला हम लोग नहीं बोल सकता है। इसलिए हम लोग का मूवमेंट गवर्नमेंट को भी बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता दूं, ये जो पुलिस फोर्स को भी बता दूं। आप लोग शायद जान के भी नहीं जान रहा है, जैसे हम लोग को सोसाइटी में हम लोग को बदनाम कर रहा है, अर्बन टेररिस्ट है। वो साइकोपेन डीसी को हम बता दो, अर्बन टेररिस्ट क्या है आप डिफिनेशन पता भी नहीं होगा। और आप यहाँ पे मजाक बन के नहीं बैठना है। वो बस्ती आदमी को पूछा था, नालिन बोई क्या है, क्या है, औरत है ना, क्या है। अरे आप एक डीसी है, आप बस्ती आदमी से इंग्लिश बात करके घूमेगा, नालिन बोई दीजिए इंग्लिश वर्ड, बेचारा वो बस्ती आदमी क्या मालूम होगा। दैट शोस योर लिटरेसी, आपका एजुकेशन क्या तक है, आप किस वजह से जॉब में आया होगा, आपका रिक्रूटमेंट क्या हुआ होगा, किस प्रोसेस से आप डीसी बना होगा। पब्लिक यहां से जान जाता है ना। बस्ती आदमी को भी हम इंग्लिश में बात करेगा, अरे बस्ती आदमी को आप समझाओ ना,
नालेन बोइद क्या। और यहाँ पे और एक माने लापिंग स्टॉक एक अपसू का लीडर लोग है, नालेन बोइद को हम भी पूछा था, मालूम ही नहीं होता बस्तिया। अरे एजुकेटेड वाला को पूछो, तची पुरु को पूछो, डिबेट करना है, बात करना है, हमसे करो, नालों से बात करो, ये जो मेरा एक्सपीरियंस से बात करो। बस्ती में जो बेचने वाला, वो सब्जी बिकने वाला को नालेन बोइद क्या है पूछता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे आप गलत संदेश मत दो। आप इशू से या तो हम लोग का व्यू से आपको नाराजगी है या आप यहाँ सहमति नहीं है, यस यू कैन कीप योर ओन व्यू, उसको हम रेस्पेक्ट करता है। एंटी नालेन बोइद टीम को भी हमने वही बोला है कि यू कैन कीप योर ओन व्यू, आप भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए और नालेन बोइद डिमांड करना हम लोग का भी फर्ज है। लेट द गवर्नमेंट सी द मेरिट, है कि नहीं। हम लोग भी यही बोला है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लोग जो रखा है, बस्ती में क्या होता है कि जब झगड़ा होता है, गंग बुरा को हम लोग एक बताता है कि देखिए ऐसे हो रहा है। लाइक वाइज जब इशू ऐसे है, इतना बड़ा प्यास को यहाँ पे देखो एनोमलीज नहीं हुआ, यहाँ पे पेपर लीकेज हुआ है और सीएम खुद बोला है कि यहाँ तो पेपर सेलिंग हुआ है। तो जहाँ पे एग्जाम पेपर सेलिंग हुआ है तो उस एग्जाम को नालेन बोइद रीराइट करने नहीं देगा, दोबारा लिखने नहीं देगा, तो ये क्या कहना चाहता है। तो इसी चीज को हम लोग बोला है कि गवर्नमेंट अब देखिए आपका पास में एक कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है या एक रीजनेबल सॉल्यूशन है जहां पे हम लोग को भी सहमति हो, बताइए। लेकिन 18 फरवरी का मीटिंग में सीएम खुद बोला है कि इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है इसको तो नालेन बोइद के लिए वो कमीशन को रिकमेंड कर देगा कैबिनेट का थ्रू से, सीएम खुद बोला है। हम इसलिए बोलते हैं, आप नहीं बोला है तो वो जो रिकॉर्डिंग था सीएम का, हर एक मीटिंग में रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्डेड होता है, उसको आप निकाल के पब्लिक को सुनाइए ना। इसलिए देखिए हम लोग का मूवमेंट को हम लोग कभी यहाँ पे वायलेंस का तरफ ले जाने का हम लोग कोशिश किया नहीं। और यहाँ पे एक दो आदमी यहाँ पे आके प्लीज आप लोग इशू को आवाज नहीं उठा सकता है, मत उठाइए, चुपचाप बैठिए। लेकिन यहाँ पे आप न्यूसेंस क्रिएट करेगा अपना ईगो प्रॉब्लम का वजह से, जेलेसी का वजह से, अपना इनकम्पिटेंस का वजह से, यहाँ पे हम सहने वाला नहीं है। आप लोग को भी, आप लोग का ये जो प्यासको का साथ में आप लोग का भी बेनकाब हम लोग करके रखेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं नहीं सकता है, चुपचाप बैठिए। एंटी नालेन बोइद का साथ में देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई लोग एक न्यूट्रल बॉडी में रह के भी सजेशन दे सकता है, हम लोग को बुला सकता है। हाँ, हम लोग को कभी बुलाया, हम लोग नहीं आया, हम लोग एरोगेंट है, बताइए। कभी हम लोग को अपसू कभी मीटिंग में बुलाया, एक तरफा हम लोग को बता के फोन कॉल रिकॉर्ड कभी बुलाया नहीं। हम लोग कितना बार बोला कि हम लोग को भी एक बार मीटिंग करा के देखिए, नो एंटी नालेन बोइद का साथ में। और उसके बाद में जो बस्ती में जो बेटा हुआ है उसका साथ में यहाँ पे डीके हॉल में वो कर रहा था, क्या मीटिंग था उसका, इनसाइड डिस्कशन। क्या इनसाइड डिस्कशन है, अंदर का डिस्कशन चल रहा था क्या। वहां से यहाँ पे इशू जो है, यहाँ जो हम लोग का इशू डाइवर्जन होता है, उसमें आप देखिए इनसाइड डिस्कशन में क्या होता है। सो कॉल ये एक 50 इयर्स बुढ़ापा जो स्टूडेंट लीडर अभी है, एडवाइजर बन के बैठा है, या तो यहाँ पे कोई लोग शायद क्या फेडरल स्पीकर है ना क्या है बन के बैठा है, शायद यूनिवर्सिटी में फेल होके आया है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया कि नहीं दिया पता नहीं, लेकिन एपीपीएससी इशू का बारे में बात कर रहा है। 1000 आदमी अरेस्ट क्यों करना है, ये क्यों करना है, आप लोग क्यों डिमांड करते हैं। अरे ये जो घोटाला है, अपसू लेके नहीं आया, अंशु लेके नहीं आया, सीएम लेके नहीं आया, ये ग्यामर पादंग लेके आया है। यहाँ पे एसआईसी लेके नहीं आया, पुलिस फोर्स यहाँ पे लेके नहीं आया। इशू को उजागर करने वाला एस्पिरेंट ही था। अब एस्पिरेंट का बात ही विश्वास नहीं करेगा, बोलता है ऐसे होगा वैसे होगा हियरसे में। इसलिए हम लोग देखो, हम लोग का जितना डिमांड है, हम लोग लॉजिकल डिमांड हम लोग रखा है। 13 पॉइंट ऑफ डिमांड हम लोग ऐसे ही नहीं बनाया है, हम लोग एस्पिरेंट है, सबके लिए सोचा है। नालेन बोइद को भी हम लोग सबके लिए सोच के बनाया है। हम लोग ऑफिसर को भी रिक्वेस्ट किया है, अगर कोई, हम लोग भी पता है कि यहाँ पे जो कोई लोग घोटाला करके नहीं आए, यस आई एग्री, लेकिन हमने बोला है कि आप लोग भी हम लोग का साथ आइए, लड़िए। अभी तक आया नहीं है, तो हम लोग का भी मेरा भी दोस्त है उसमें भी, वो लोग का कहना है कि हम लोग ओपनली नहीं आ सकता है, लेकिन आप लोग कीजिए। वो लोग भी अगर काल को रीराइट करेगा, हम लोग भी लिखेगा, बोलता है
कभी नहीं लिखेगा नहीं बोला है। यहाँ पे जो हल्ला गुला कर रहा है, बीच का जो तरफा आदमी है, चोरी करके आया है या तो बाइबा में देके आया है, वो लोग ही कर रहा है, पूरा टेका रह के रखा है। जो जिन्हें मिला है ना ऑफिसर, हम बता देगा बाद में भी, वो लोग कहता है कि हमको तो एग्जाम देने से भी कुछ नहीं है, नहीं देने से भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो ज्यादा खुजली हो रहा है, बीच का आदमी लोग है जो यहाँ पे चोरी करके आया। इसलिए जो हम लोग को ये मूवमेंट को जो डिरेल करने का कोशिश किया है, देखिए हम लोग यहाँ पे मूवमेंट में इशू पे हम लोग फोकस है, आजू बाजू हम लोग को जाने का मन नहीं है। लेकिन अभी हम जो बोला है समझ जाओ, जिसको भी हम बोला है आप लोग समझ जाओ। आप लोग नहीं सकता है चुपचाप बैठो, यहाँ पे ज़्यादा वो जो खुजली भी नहीं करना है। आप लोग का जो इंटीग्रिटी है, आप लोग का जो कंपिटेंस है, आप लोग का जो मोरलिटी है, पब्लिक देख रहा है। यहाँ पे सिर्फ डीसी बनने से पूरा सब कुछ हासिल नहीं होता है। यहाँ पे स्टूडेंट लीडर का प्रेसिडेंट बनने से सब कुछ हासिल नहीं होता है। ये दुनिया में और भी है, मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी से और ऊपर आप लोग जाके देखिए। सिर्फ पैसा कमाना सिर्फ यहाँ पे नहीं है, एक इज्जत का भी नाम होता है। इस बार हम लोग पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी इज्जत का साथ में लड़ रहा है। और ये मूवमेंट जो हम लोग का जो पेरेंट्स ग्रुप ने बंद को डिक्लेयर किया है, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और हुई एज एन एस्पिरेंट, हम लोग तो लाचार है, हम लोग तो बंद को डिक्लेयर नहीं कर सकता है। और हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, हम कभी बंद को डिक्लेयर नहीं कर सकता है। लेकिन टाइमिंग उस वक्त का गलत था। उस वक्त में हम लोग मालूम भी नहीं था कि पारंग का जो लास्ट राइट का उस वक्त में हम लोग उसमें था, शायद 5 तारीख को ना 4 तारीख को बंद को डिक्लेयर किया बोला, हम लोग पता भी नहीं था। वहां से हम लोग 8 तारीख को घर से निकला, 9 तारीख में भी उसमें था। 9 तारीख को हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दिया है कि चलो अगर पेरेंट्स टीम ने अगर हम लोग का जो स्टूडेंट का हित के लिए अगर बंद को डिक्लेयर करता है बोलने से, रादर वी विल अप्रिशिएट। बस वही हमने बोला। ये सीएम और होम मिनिस्टर को हम थोड़ा कुछ बोला, लेकिन उसको आप लोग ईगो में ले रहा है तो पब्लिक देख रहा है। अरे आप फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, हमने कभी आप लोग का क्या बोला नहीं। जो अप्रिसिएशन आप लोग को हम लोग देना था, 95% आप लोग का जो कमिटमेंट था, हमने बोला है कि चलो ऑलमोस्ट फुलफिल हो गया। आप लोग जस्ट कमिटमेंट को फुलफिल करना चाहिए था, आप लोग किया नहीं। अभी भी कर सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक जस्ट यहाँ पे डिले टेक्टिक्स जो कर रहा है। एग्जाम को भी देखिए, पहले कंडक्ट कर सकता था। अभी इलेक्शन का समय में शायद बिकने के लिए होता होगा, नया अभी कमीशन को जल्दी गठन करना है, ये करना है। पहले अभी 6 महीना हो गया, अभी तक कमीशन ही गठन नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम लोग का मूवमेंट में जितना हम लोग किया है, आप लोग देखा है, जितना भी जनता है, जितना भी एस्पिरेंट है, आप लोग यहाँ पे निराश नहीं होना है। जितना भी पेरेंट्स है, हम लोग का एस्पिरेंट्स का जो पेरेंट्स है, आप लोग का ये रिक्वेस्ट करता है और आप दिल से हम सॉरी मांगता है कि हम लोग का वजह से या कहीं ना कहीं हम लोग का पेरेंट्स का वजह से अगर आप लोग का जो बेटा बेटी को अगर कुछ टॉर्चर मिला है, और हम लोग का जितना भी एस्पिरेंट जो वेल वेसर है, आप लोग को टॉर्चर में, आप लोग यहाँ पे दुखी नहीं होना है। ये हम लोग का पार्ट ऑफ लाइफ है। हमको भी सस्पेंडेड हुआ है, हमको तो दुखी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे भूखा ये लोग का साथ में हम भिखारी नहीं बनेगा। बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जैसे स्कीम का के यहाँ पे मुख पूरा चुप होके बैठा है, हम तो ऐसे नहीं होगा। हमको सस्पेंशन किया है, हम मुख चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन हम अपना वे से लड़ेगा, डेमोक्रेटिक मीन से लड़ेगा। इसलिए जितना भी हम जनता को हम बार बार बोल रहे हैं, अगर इस इशू पे अभी हम लोग सोल्व नहीं करेगा, देखिए 2014 उसमें भी हुआ था ऐसे ही गवर्नमेंट जो आश्वासन दिया, 17 में भी ऐसे ही हुआ था आश्वासन, यहाँ भी ऐसे करे। और जिस वजह से हम लोग को देखो अभी बंद कॉल का नाम पे चलते सप्रेस किया गया। बंद कॉलर तो देखो पेरेंट्स ग्रुप था, उसको आप पकड़िए ना। वो लोग कुलम कुला बोल रहा है कि हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर किया। नो, ये हम लोग को पीछा करा। मेरा घर में, अरे मेरा घर में आप चेक करना है तो चेक कीजिए, रूम को चेक कीजिए। मेरा पिलो का अंदर में क्या तचिपुरु, उसमें तो चुपेगा नहीं ना। जूता का अंदर में तचिपुरु चुपेगा क्या? अरे आप चेक करना है, आप जो करना है आप कीजिए, लेकिन आओ तो वो ऐसे करना है, ऐसे नहीं होता है। नियम नीति को भी आप पालन कीजिए, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा जो आप जो एनर्जी जो दिखा रहा है, शायद आप लोग को भी कुछ मिला होगा, हमको तो ऐसे लगता है। तो रिसेंटली तो देखा है कुछ प्रमोशन हुआ है क्या, बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, हम देख रहा था। शायद उसी का चलते बहुत कुछ एनर्जी शायद आया होगा, लेकिन हमको तो डिमोशन ना सस्पेंशन हो गया,
होने से भी मेरा भी तो एनर्जी है। क्या है उसमें, आप और हम सेम ही है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग का इशू को और हम लोग आगे बढ़ाएगा। और जो हम लोग का जो स्पेशली जो 3 जो एक्टिव मेंबर्स है हम लोग का एस्पायरेंट, उसको एक महीना के लिए रखा है, जो वो जरूरी नहीं था। और हम लोग अभी यहाँ पे लीगल जो रेमेडीज हम लोग देख रहा है, जहाँ पे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा पावर यूज किया हो, हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग जनता को पूरा मैं बता दो, इस बीच में देखिए बंद कॉल करने के बाद आप लोग देखा होगा बहुत सारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेसिडेंट तो आके बोल रहा था, एरे गेरे लेदारे, उससे पूछो अपू आपा कैसे लगाता है, नालेन बोई पता ही नहीं है। और कोई एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग को साइकोपेन डीसी लोग कोई बोल रहा था हम लोग को अर्बन टेररिस्ट है। और कोई यहाँ पे लीगल एडवोकेट लोग कोई बोल रहा था, एक सबको हम नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सब हम लोग का साथ था। 1-2 ही था अंदर में या बाहर में बोल रहा था कि ये तो 6 महीना बितना पड़ेगा, पुरू और नालो आना पड़ेगा। देखो अभी हम लोग जुडिशरी से हम लोग जीत के आया है। और साइकोपेन डीसी पेन हिला के क्या मीडिया में हमेशा वो छाया रहना है बोल के पूरा अपना पावर दिखा रहा था। यहाँ पे हम लोग जीत के आया है। इसलिए यहाँ पे आप लोग डरना नहीं है। यहाँ पे जो पावर में है उसका भी हम लोग गलतियां निकलेगा। और हम लोग को जिस वे से ये हम दबाने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोग उल्टा एकजुट होना है। जितना भी मेरा देखो पीएचडी लड़का और भी है, हम लोग एक भी झुका नहीं है। यहाँ पे डराया धमकाया गया है, इसलिए हम लोग मुद्दा को और आगे लेके जाएगा। और हम लोग का जो मुद्दा है, मुद्दा से हम लोग नहीं बचकेगा। अभी भी हम गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप जो हम लोग का इशू को जल्द से जल्द सॉल्व कर दीजिए। आप कमीशन को गठन कीजिए, एग्जाम कंडक्ट कराइए, लेकिन आप 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को सॉल्व नहीं करके आप सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करा के यहाँ पे इस पोस्ट को बिकेगा, ऐसे करने से हम लोग चुप नहीं बैठेगा। सिस्टमेटिक वे से चलिए। और मैं जितना भी मेरा जनता को और जितना भी मेरा वेल विशर को, हम एक्चुअली जितना भी इशू है अपना के लिए हम कभी बात किया नहीं, लेकिन आज हम मेरा फैमिली, मेरा रिलेटिव्स, मेरा जो पड़ोसी, जो मेरा वेल विशर, इस जो हम लोग को एक प्रोक्लेमेशन ऑर्डर दिया था, जो हम लोग को पुलिस इतना इंटेलिजेंस का साथ पे पूरा ड्रोन लगा के पुलिस फोर्स 50-60 पुलिस फोर्स पूरा ले आके सिविलियन ड्रेस में वही खाना खाता है पीता है उसमें मेरा घर में पूरा टॉर्चर किया है। लेकिन मेरा जितना भी वेल विशर्स फैमिली सब हमको साथ दिया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद। और जितना भी जनता है, जितना भी जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है बीच में आके हम लोग को साथ दिया, और जितना भी हम लोग का पेरेंट्स टीम है, आप लोग को भी मैं दिल से धन्यवाद। एटलीस्ट यहाँ पे ऐसे है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चुप हो गया, लेकिन आप लोग तो यहाँ पे आवाज उतारा है। इसलिए आप लोग का हम जितना भी हम लोग का पेरेंट्स टीम, सोल दोदुम, तना तमर, ताओ पोल, निमी तवा, किपा चंपा, तलु यामंग मैडम, और जितना भी ये राज पाओ, विजय पाटिल सर, और जितना भी अंदर में घुसाया है, लिका रजनीक सर, अननेसेसरली ये लोग को घुसाया गया है, लिका रजनीक सर, विजय पाटिल सर लोग को। तो आप लोग को भी हम दिल से धन्यवाद। और जितना हम लोग का इंटेलेक्चुअल फोरम है, हम लोग को जो एडवाइस देता है, मेरा हम लोग है पीछे में जितना हम लोग सजेशन देता है, दिल से धन्यवाद। आप लोग को इतना हम लोग दुख तकलीफ में था, आप लोग को दिल से धन्यवाद। इसलिए अभी हम गवर्नमेंट को ये बताना है कि जनता को भी ये बताना है। और क्योंकि हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखा है। और हम लोग लास्ट टाइम में गवर्नमेंट को एक्चुअली 10 देखिए अप्रैल में हम लोग क्या चाहता है नहीं चाहता है, हम लोग 12 पेज हम लोग गवर्नमेंट को पूरा सीएमओ ऑफिस में लिखा है। इवन हम लोग सीएम को मिलने के लिए, इशू को एक लॉजिकल सॉल्यूशन में लाने के लिए हम लोग सीएम को अपॉइंटमेंट भी मांगा है, हम लोग को दिया नहीं दे के ये लोग जानबूझ के, क्योंकि ये लोग का पास जवाब ही नहीं है। अभी देखो ताकि जरन को टर्मिनेट करेगा बोला था, कहा गया? कोर्ट मॉनिटर प्रूव करेगा बोला था, कहा गया? अगर कोर्ट मॉनिटर प्रूव करेगा ना, सब ये लोग का कोई जो अभी पोस्ट में बैठा हुआ है ना, जो मिनिस्टर पोस्ट में, वो भी निकलेगा। ये लोग जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो लॉजिकल सॉल्यूशन चाहे बोल के 10 अप्रैल में दिया गया था। तो इसका जो देखिए सीएम ऑफिस में हम लोग रिसीव भी कराया,
तो ये नहीं करके हम लोग को यहाँ पे अर्बन टेररिस्ट क्यों डिक्लेयर किया गया है? और सो कॉल्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सवाल पूछता है, आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग तो अपना पाव में ही कुल्हाड़ी मारा है। आप लोग का तो देखिए खाना खाने का जगह ही नहीं है। ये बंद कॉल नहीं होगा, हम लोग मालूम है आप लोग को कल भूखा प्यासा बितना पड़ेगा। अपू आपा एक को तो हम तो बोलता है यहाँ पे आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगा के हटाना है बोल के मत बोलिए। आम जनता भी यहाँ पे समझना है। ये लोग बाद में अकल आया, अरे ये लोग को ऐसे होने अपू आपा को अभी हटाने देना है, नहीं होने से वो लोग जब बंद कॉल करेगा वो लोग, इसलिए अभी अपू आपा एक रहना है, एमेन सिर्फ करना है, यहाँ पे हटाना नहीं है। ये बुद्धू आदमी लोग, बुद्धू स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग बोल रहा है कि हटाना है। हम तो बोलते हैं यहाँ पे एमेंड करना चाहिए। और कोई भी एक यहाँ पे लेके आता है इतना गलत तरीका से लेके नहीं आता, बट उसको जो यूज किया जाता है वो मिसयूज करता है। तो इसलिए हम लोग उसको किस वे से, इनोवेटिव वे से जहाँ पे लेकुना है उसको हम लोग अमेंडमेंट करना है। लेकिन बंद कल्चर को हम भी बोलता है कि बंद कल्चर नहीं होना है। और हम यहाँ से बोल रहा है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली, कल को कोई भी बंद कॉल करेगा तो चीफ प्रू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लॉन्च एन एफआईआर अगेंस्ट यू पीपल। कोई भी बंद कॉल करके देखो, हम यहाँ पे बंद कॉल करेगा, अरे आप लोग को एफआईआर देगा। यहाँ पे हम लोग को जेल में घुसाए बोल के आप लोग हंस रहा था, मजाक बना रहा था। इसलिए सीएम को भी हम यहाँ से अपील करता है, होम मिनिस्टर को भी अपील करता है, आपका पास इतना एनर्जी है, इतना रिसोर्स है, अगर आप पहले करता ये यहाँ 6 महीना तक यहाँ पे इशू नहीं आना था। देखिए ये इशू को 6 महीना तक लाने के लिए हमको भी कोई यहाँ पे मेडल मिलेगा तो नहीं है कि नहीं, लेकिन हम लोग को एक लॉजिकल कंक्लूजन चाहिए, हम लोग भी रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहिए। यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हम लोग यहाँ पे वो स्कीम लेके हम लोग निकलेगा नहीं। इसलिए हम सीएम को अभी भी बोल रहे हैं, आपका पास बहुत समय है, आप ये जो भाषण देना मेरा ख्याल से बंद करने से थी कि अनफॉर्चुनेटली चोर को पकड़ा गया है बोल के आप लोग का शायद ऐसे होता होगा। अगर ऐसे नहीं है, आप अगर इतना ही यहाँ पे करप्शन का खिलाफ वो है, आप सोच के देखिए अभी जो आप जो करप्शन का बारे बोलता है, यही ऑफिसर देखो सीओ बनेगा, एंट्री ग्रेड सीओ, उसके बाद में टॉप लेवल में जाके चीफ सेक्रेटरी भी बनेगा, ये इम्प्लीमेंटेशन करेगा। यही जो जेई में जो घुसेगा कल को यही बनेगा, एक्शन बनेगा, यही कल को स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। चोर करके आएगा ये होगा, यही एसआई कल को इंस्पेक्टर बनेगा, डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा, होगा। अब जहां पे बात करना चाहे वो बोलता नहीं करप्शन का खिलाफ है। आप इसको करके देखिए, नाल इनवॉइस कराने में आपको डर क्यों है? आप बोल रहे हैं कि पेपर सेलिंग लीकेज नहीं हुआ, पेपर सेलिंग हुआ है, तो जो जिस एग्जाम में पेपर सेलिंग हुआ है तो उस एग्जाम को अगर रीराइट करने नहीं देगा, उसी एस्पिरेंट को, दूसरा को हम नहीं बोल रहा है, उसी एस्पिरेंट को, उसी एप्लीकेंट को, अभी कोई डीएसपी भी बेटा हो, आप लोग भी दोबारा लिखिए ना, क्या प्रॉब्लम? आप लोग का बीच में कंपटीशन तो हो जाए, सही में आप लोग यहाँ पे जेन्युइनली आया है कि नहीं है, डरने का क्या है? तो गवर्नमेंट जब आप यहाँ पे आप सख्त कदम नहीं ले सकता इसमें, तो बाकी चीज में क्या लेगा? पब्लिक को प्लीज गुमराह मत कीजिए ना। और हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है कि कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए। अपसू का प्रेसिडेंट तो यहाँ पे कमीशन को गाली दे रहा था, वो कमीशन कौन होगा कल को नाल इनवॉइस करा सकेगा? तो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा एक कमीशन को, ऑटोनमस बॉडी को गाली दे रहा है, तो चीफ प्रू तो अभी सस्पेंडेड हो गया, तो डेट मीन्स कल को वो कमीशन भी कुछ कर ही नहीं सकेगा। सोच के देखिए, डेट मीन्स यहाँ पे कितना हाई हैंडेडनेस है, यहाँ से पता चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दोगलापंथी नहीं दिखाना है। इसलिए हम अभी बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, आप यहाँ पे इशू पे ही रहिए, इशू से बाहर जाके इंडिविजुअल में जाने का कोशिश मत कीजिए, इशू पे बात कीजिए और जिसको पकड़ना है उसको पकड़िए। हम भी गलत करेगा हमको पकड़िए, लेकिन हमने गलत नहीं किया, कभी हम बंद को डिक्लेयर करें ना, तो कल को करेगा। और हम आज जनता को ये मैं बता दूं, जितना भी ये लोग सप्रेस करने से मेरा एक नूम भी नहीं हिला है, कसम से हम बोल रहे हैं, सच में हम बोल रहे हैं, हिलने वाला भी नहीं है। इसलिए हम लोग जिस स्टेज में था लास्ट टाइम में, सीबीआई ऑफिस में हम लोग जाएगा, सीबीआई क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रहा है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्यों नहीं आ रहा है, सीबीओस क्यों नहीं आ रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन को फोकस नहीं क्यों नहीं कर, पब्लिक को हम लोग दिखाएगा।
उसके बाद में ये मूवमेंट को देखिए, चलाने के लिए आप लोग देखा है हम लोग कितना वे, किस वे से हम लोग को यहाँ पे गिरा, एरे गेरे लेदार बोलता है। और ये एरे गेरे लेदार देखो, वो साइकोपेन डीसी यूज करा था और कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करा है। सेम जो ए का एक वर्ड है, आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, और मोबोक्रेसी, स्टेट को रेंसम में लेना, ये लोग एक साथ में मीटिंग दारू पी के शायद बेता होगा, उसके बाद में ये लोग को कैसे गिरना है, सेम वर्ड कभी यूज नहीं करता है। इसलिए हम लोग का ये मूवमेंट है, सच में हम पहले ही बोला है, हम लोग का ये मूवमेंट जितना भी एस्पिरेंट है टेम्पो में आके मीटिंग अटेंड करता है, और जितना भी जनता से हम लोग डोनेशन ड्राइव करके हम लोग यहाँ पे चल रहा है, और हम लोग यहाँ पे जितना भी ये जो कर रहा है दिन रात मेहनत करके आप लोग का जो आशीर्वाद से कर रहा है। इसलिए अभी भी हम बोल रहा है कि जितना भी हम लोग का जनता है, आप लोग जैसे प्यार दिखाए अभी भी दिखाना है, और हम लोग कभी पीछे नहीं हटेगा जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं लाएगा। हम लोग इससे हटने वाला नहीं है। अभी हम लोग इस मूवमेंट को एक डोनेशन ड्राइव की ओर हम लोग शायद हम लोग मूव करेगा, क्योंकि हम लोग का पास अभी फंड क्रंच है। हम लोग तो करोड़ों में वो एक्सपेंडिचर करके लेदार तो नहीं बन सकता है, हम लोग का पास ऐसे औकात भी नहीं है। इसलिए हम लोग मेंबरशिप ड्राइव भी करेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट में, पहले हम लोग करके रखा है और भी हम लोग करेगा। और ये मोमेंटम और ये पार अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी को हम लोग ऑल ओवर द स्टेट में हम लोग इसको हम लोग वो करेगा, पहुंचाएगा। और जितना भी वो जो हम लोग का बस्ती में जो अन्य आबू है, इसका रिलेवेंस को, इसका इंपॉर्टेंस को, इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को हम लोग बताएगा। उसके बाद में जो हम लोग जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको भी हम लोग आगे लेके जाएगा। और यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट, अभी भी हम बोल रहा है स्टेट गवर्नमेंट, आप यहाँ पे अगर अभी भी लॉजिकल कंक्लूजन चाहता है, अभी भी आप यहाँ पे सोल्व कीजिए। नहीं होगा, आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन समय तक आने दीजिए, अभी 6 महीना में इलेक्शन शुरू होगा, उसके बाद में तो ये लड़का लोग बेच जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। इसलिए जितना भी है ये हम लोग को लास्ट टाइम आप लोग देखा होगा 17 फरवरी में हम लोग को बोला था कि एफआईआर लॉन्च नहीं होगा, उसमें तो नहीं था, लेकिन अभी तो हम लोग को लॉन्च किया गया है। इसका भी क्या था सब कुछ हम लोग इंटरनली पता है, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी में जाके या पब्लिक में जाके इनोसेंट दिखाना, दोगलापंथी करना, ये बंद कीजिए। देखिए हम तो, हमको करप्ट पाना है पाओ, हम स्टेट फॉरवर्ड है और जो हम बोलेगा। और यहाँ पे ऐसे जितना भी हम लोग का ये है, अगर सकने से हम लोग कल को डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने से बाय नेक्स्ट वीक हम लोग शायद डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर सकता है। तो उसके लिए जनता लोग, आप लोग अभी से हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा और हम लोग डोनेशन ड्राइव करके मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। इफ एनी क्वेश्चन आप हम लोग को पूछिए। जितना भी हम लोग का ये मीडिया पेटर्निटी है, आप लोग को भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेगा। जितना भी यंग जो जर्नलिस्ट है, आप लोग को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेगा, क्योंकि आप लोग हम लोग को बहुत साथ दिया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आप लोग का बहुत सख्त जरूर कल भी जरूरी होगा। थैंक यू।